तो क्या करिएगा। कहना आसान है, ये कब कहाँ चले जाएंगे। ये गिरगिटान लोग हैं, एक टिकट के लिए 37 साल के रिश्ते तोड़ देते हैं। तो ये लोग क्या है, अरे ये सब गिरगिटान है। गिरगिटान तो 7 रंग बदलता है। ये इंसान है, ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, ये नेता असली नेता है जो 70,000 रंग बदलते हैं। सुबह कुछ और कहेंगे, नहीं देख रहे थे सुबह ऐसे से विकास नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मत कि सबसे बेहतर कौन विकास, पैसा रहेगा तो कोई भी विकास कर। नगर पालिका के अंदर का पैसा मिले तो आप गधा बैठा दीजिए, वो भी विकास करेगा। ये बताया ना कि अगर आप जाएंगे जो है कि कार्यालय में, जब आप इज्जत देंगे तब ना कोई जाएगा। जाने के लिए तो 50 गए थे, लेकिन किसी ने इज्जत नहीं दिया, यहाँ के इकाई ने इज्जत नहीं दिया, उनको ये हो गया। तो घमंड जो होता है वो न राम को पसंद है न रहीम को पसंद है। घमंड ले डूबा। मुसलमान मऊ के लोग मुसलमान को पूछना चाहिए कि उठवा दिए किसके, क्यों नहीं अरशद जमाल जो है कि अबुल कलाम का लगा दिए, डॉक्टर अबुल कलाम का क्यों नहीं लगा दिए, क्यों नहीं लगा दिए। इसी को कहते हैं कि मक्खन मलाई मारना। यहाँ जो है राम राम करो, वहाँ जो है कि अल्लाह अल्लाह करो, और कहो कि जो है कि तुम्हारे वहाँ जाए तो हिंदू बन जाए, उनके वहाँ जाए मुसलमान। अरे यार, इंसानियत के रास्ते पे थे कि मुस्लिम क्षेत्र में एक गरीबों के लिए मतलब हॉस्पिटल हो जाए, गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा हो जाए, जो बुनकरों के गंभीर मसाले हैं वो भी हल हो जाए। लेकिन जब हम जिताएंगे तब तो कुछ कहेंगे। एक बार फिर मऊ की जनता ने जज्बात में आकर एक बहुत बड़ी फिर गलती कर दी है। आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? मकसद क्या है, वही सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो समाज की जो है कि भलाई की बात के लिए तो बुलाया गया है कि समाज दर दर की ठोकर खा रहा है, उनके लिए कोई 2 कदम चलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बुनकरों की भी बहुत बड़ी समस्या भी है, लोग कन्फ्यूज में पड़े हैं। बिजली को लेके सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, और तसल्ली दिए जा रहे हैं कि 400 रुपये आपको ही पे करना है, तो उस पर क्या कहेंगे आप मऊ के बुनकरों को? मऊ के बुनकरों को, यहाँ बुनकर के रहनुमा तो बहुत थे। एक बुनकर के रहनुमा तो जो है जब फिक्स हुआ तो साफ कह दिए थे कि लखनऊ से बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ जो है कि नहीं कि माने मुख्यमंत्री जी ने बुनकरों के मसाइल हल कर दिए। लेकिन मैं तो पहले ही कर दिया था कि जो है ले जाके दलदल में ये फंसा दिया। इसमें माली मुख्यमंत्री जी गुनाहगार नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ बुनकर के नेता जो बधाई देने वाले थे वो गुनाहगार। माली मुख्यमंत्री जी को सही नहीं बताया गया कि जो घरों के अंदर जुगाड़ उलूम चलाने वाला बुनकर है उसकी दशा क्या होती है। ये तो बड़े बुनकरों को बचाने के लिए एक साजिश की गई थी। तो अरशद जमाल ने तो जो है इसका सारा श्रेय ले लिया कि जो है बुनकरों के लिए जो है लेने। अरशद जमाल, सुनिए, अरशद जमाल को कोई श्रेय और बुनकरों का नहीं मिला है, और ये सब बेकार बात है। आप लोग सोचते हैं यहाँ पर हमेशा मैंने यही न कहा कि यहाँ गलतियाँ होती है। एक बार फिर मऊ की जनता ने जज्बात में आकर एक बहुत बड़ी फिर गलती कर दी है। इसको मान लीजिए आप कि जज्बात में आकर, यानी आपके कहने का मतलब अरशद जमाल को चुन के बुनकर गलत कर दिए। गलत क्यों नहीं किए? अरशद जमाल को यहाँ जो है कि नहीं बुनकरों ने चुनाव किया या चाहे हिंदू मुसलमानों ने किया, उन्होंने जो है कि नहीं जज्बात में आकर फिर एक और गलत फैसला ले लिया। ये गलती किस तरह से देखते? 25 साल से जो होती थी वही हुई। सामाजिक कार्यकर्ता के नाम, समाज के लिए कौन चलेगा 2 कदम? समाज को कौन पूछेगा? अब मैं कहता हूँ आपने जिता दिया। जब आपके घर में नगर विकास मंत्री हो, जब आपके घर में ऊर्जा मंत्री हो, जो सारे प्रदेश का जो है कि नगर विकास मंत्री आपके घर में हो, तो आप अगर उनके चेहरे की तरफ देख के वोट देते तो आज मऊ में जो है कि नहीं, मऊ में जो पोजीशन आज होती विकास की, आप जो है कि नहीं तमाशा देखते। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं उनकी बड़ी कमियां तो थी, तभी तो जनता उनको लाइक नहीं की। अगर देखा जाए ऐसा की कमी क्या, जनता कब लाइक अच्छे लोगों को करती है? 25 साल से यहाँ मुख्तार अंसारी को आप देख रहे थे जी। ये बताए क्या कमी थी जनता में या जो लोगों में? ये अच्छे नुमाइंदा को नहीं चुनते थे। और मुख्तार अंसारी क्या करते थे? आप ही जवाब दीजिए ना, आप मीडिया वाले कभी ये भी सवाल कीजिए किसकी गलती है? कहने का मतलब वो जनता की निगाह में अच्छे थे। जनता की निगाह में अच्छे, ये नहीं, कहीं ना कहीं कमियां उनके कार्यकर्ता होंगे, जो कमियां है जनता को समझा नहीं पाए पूरी तरह, या फिर बहुत पहले नहीं आए जनता की। नहीं, ये तांगड़ा भर जाता है दिमाग में। जब आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो जो एक धार्मिक इस्तेमाल करेंगे, धार्मिक भावना कौन कर रहा है? कौन नहीं करता? दोनों में गलत हैं जी। ये थोड़े नहीं कपड़े हिंदू में गलत हैं। नहीं, हम जिस मजहब को मानते हैं उसमें सिर्फ मोहब्बत है, प्यार है।
अब हो सकता है किसी और लोगों का जो है कि नहीं मज़हब अलग हो, हमारे वहाँ हम जिस मज़हब को मानते हैं उसमें नफ़रत नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान गंदगी फैलाते हैं। किससे नफ़रत है? कौन सा मज़हब कहता है कि नफ़रत की बात करता है? लेकिन मैं जिसको मानता हूँ उसमें मोहब्बत है, उसमें अमन का पैगाम है। इसको मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि अगर चुना गया होता तो गलती नहीं होती जनता की? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा अगर सच्चाई अगर पूछिए तो विकास के नाम पर अगर वोट देना था तो जब इनको जो है कि अभी जो है कि चेयरमैन हो गए हैं और अभी जो है कि एक सरमाही के वहाँ जाना है, नगर विकास मंत्री से लेना है। जब आपके घर में नगर विकास मंत्री थे तो कह देते जो है कि एक मरतबा उसी के जिता देते, उनके कैंडिडेट को, शर्मा जी के कैंडिडेट को जिमा देते, भाजपा को जिता देते आप, और देखते कितना विकास होता। लेकिन आप हमेशा राम रहीम के नाम पर जो है कि वोट देंगे तो कभी जो है कि विकास नहीं होगा ढंग से। अरशद जमाल के जीतने के बाद जो है स्वागत समारोह के लिए जो है वहाँ पे पहुँचे थे मिलने के लिए, उसमें उस पर क्या कहेंगे? AK शर्मा से मिलने पहुँचे थे। अरे भाई, उनके मंत्री वो जाके मिलेंगे, उनके मंत्री हैं जाके मिलेंगे, उन्हीं के क्षेत्र छाया में उनको काम करनी है। और मैं चाहता था कि ये जिम्मेदारी जो है कि उन्हीं के जिम्मे लगा दिया जाए, किसी को क्षेत्र छाया लीजिए, आप मैदान में उतर गए लेके जो है कि आप अपना कैंडिडेट इसको जिता दे रहे हैं और आप विकास हमारा कर दीजिए। हम चाहते थे कि मुस्लिम क्षेत्र में एक गरीबों के लिए मतलब हॉस्पिटल हो जाए, गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा हो जाए, जो बुनकरों के गंभीर मसाले हैं वो भी हल हो जाए। लेकिन जब हम जिताएंगे तब तो कुछ कहेंगे। ये तो कहते हैं कि जो बुनकर हैं उनके रहनुमा माने जाते हैं और दूसरे कल्पनाथ राय बनते हैं मऊ के। ऐसा कि कल्पनाथ राय दूसरे बनते हैं तो सिर्फ कहने के लिए है। बुनकरों के रहनुमा अगर जज्बात में आकर अगर ये गलतियां न करें, हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर वोट न पड़े तो ये लोग गुड्डी छोड़ने के लिए महंगे होंगे। तो इतना वोट जो जनता का पड़ा है और ऐतिहासिक वोट से विजयी हुई है। अरे यार, यहाँ मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ जागरूकता की कमी है, जज्बात में लोग वोट देते हैं तो उससे तो जाहिर बात है कि वोट पड़ेगा। कोई विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता। जनता को जज्बाती कौन बनाता है? जज्बा भाई कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी मिजाज होता है, जो मतलब जिस तरह हिंदू चाहे मुसलमान दोनों में मतलब कुछ गलत किस्म के होते हैं ना, वो जज्बात उबाड़ देते हैं, उसी की वजह से सब होता है। लेकिन मुसलमानों को ख़ास तौर पर और हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि हम इंसान हैं। पहले हम हिंदू मुसलमान हैं लेकिन फिर भी इंसान है। हम लोग मानव सेवा जानते हैं, क्योंकि कोई हमारे दरवाजे पर आ जाए अगर भूखा है तो ये नहीं पूछेंगे कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, हम तो उसको भरपेट भोजन दे देंगे। क्योंकि मैं जिस मज़हब को भी बताया नहीं कि मानता हूँ उसमें नफ़रत नहीं है, प्यार है, मोहब्बत है। हो सकता है किसी और के मज़हब में अपना नफ़रत हो तो बात अलग हो। क्या लगता है नगर विकास मंत्री के प्रयास में क्या कमी रह गई थी कि उनकी सीट नहीं हासिल कर पाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह कि कई कमियाँ होती हैं। एक तो यहाँ की जो इकाई थी, उन लोगों ने कुछ अगर कुछ मुस्लिम लोग मतलब मुस्लिम जाना भी चाहे तो उनको इज्जत नहीं दिए यहाँ की इकाई ने। और दूसरी चीज़ कि शर्मा जी के अंदर कोई कमी नहीं थी। और कुछ जो है कि नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए हिंदू और मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर उसका इस्तेमाल कर दिया गया। विकास का मुद्दा कम चलाया गया। यहाँ तक कि कल्पनाथ राय बड़ी मेहनत से चुनाव जीतते थे। इतना बड़ा विकास पुरुष होकर 4,000 20,000 वोट से जीतता था, जिसको कल्पनाथ राय को कम से कम 4 लाख 5 लाख वोट से जीतना चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने उसको भी नहीं तस्लीम किया। आखिर क्यों आप मानते हैं कि वर्तमान चेयरमैन उस लायक नहीं है काम करने के लायक? नहीं यार, सत्ता देखिए, सत्ता के साथ जो है कि जो जीतता सत्ता की ललक और होती है। तो जो निर्दलीय चुने गए हैं नगर पंचायतों में चेयरमैन और अन्य जगहों पर जो ऐसा है कि वो सब वही है, खाना पूरी होने वाली बात। देखिए, जहाँ नगर मतलब कि ऊर्जा मंत्री हो जिस घर के अंदर, नगर विकास मंत्री जिस घर के अंदर हो, उस घर का अगर उसी जो है कि लिए उसी के मतलब कि हम जोले में अगर आ जाता है वहाँ का चेयरमैन भी, तो फिर आपको कहना नहीं पड़ता, आप अपनी बात कहते विकास होता। लेकिन क्या है, अभी मैंने सुना एक बात और बहुत बढ़िया बात सुना कि मऊ के लोगों ने वोट दिया, आदर्श नगर बन रहा है जो है शर्मा जी का गांव। अभी मैं सुनी कर रहा हूँ जी जी, आदर्श नगर शर्मा जी। हाँ, कहा है, खुले मंच से भी कहा है, शपथ लेने के दिन उन्होंने कहा है कि हम आदर्श नगर बनाएंगे। बनाएंगे। तो अब बताइए कि मऊ के लोगों ने वोट दिया, शर्मा जी का गांव जो है कि आदर्श नगर क्यों बना गया? मैं कहता हूं कि अगर यही भाजपा को अगर भाजपा का चेयरमैन बना दिया गया होता तो वो चेयरमैन ज़रूर ये कहता कि जो है कि मैं आदर्श नगर मऊ को हम बनाएंगे जो है कि शर्मा जी का। लेकिन भाजपा का कैंडिडेट जीतता तब। आपका ये मानना है कि अगर राज्य में अगर स्टेट में भाजपा की सरकार है तो भाजपा का ही कैंडिडेट होना चाहिए? बिल्कुल, सत्ता के साथ चलने वाला हमेशा विकास करता है, विपक्ष कुछ नहीं करता, वो जो है गुड्डी छोड़ने के मांग है। जिस तरह से 5 साल
कार्यकाल रहा है तैयब पालकी का, क्या लगता है उस तरह काम करेंगे अरशद जमाल? ऐसा है कि जो है कि तैयब और अरशद बेचारे जिसकी मतलब दिन पर दिन पैसे आते हैं, जिसको पैसे आएंगे उसको विकास तो करना ही है। अब क्षेत्र बढ़ा है तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, अब विकास तो करना ही है। लेकिन पहले ही वो लाइन डोरी बना दिए कि किधर विकास करना है, चलना है पश्चिम पूरब, कुछ तो पता है। भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं पैसा आएगा तो विकास होगा, तो भ्रष्टाचार, शर्मा जी तो कह रहे हैं कि मैं बहुत पैसा भेजूंगा, इतना पैसा भेजूंगा कि वो विकास में खत्म नहीं हो पाएगा। अरे शर्मा जी पैसा भेजेंगे तो थोड़ा शर्मा जी को पैसे का हिसाब भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत भ्रष्टाचार से मुक्त नगर पालिका नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है कितना भ्रष्टाचार होगा? पहले जो होता था वही आज भी होगा, लेकिन जो है कि नहीं, शर्मा जी को भी सजग रहना होगा इन लोगों से। नगर विकास मंत्री रहने का कोई फायदा नहीं है मौके? नहीं, बहुत फ़ायदा है। देख रहा मैं क्यों उनके लिए कहता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, शर्मा जी का घर मेरे गांव के बगल में है, ये लाइट देख रहे हैं। और मुझको उम्मीद थी कि अगर शर्मा जी अगर चुनाव जीत जाते तो मुझको यकीन था कि हमारे लिए जो है कि नहीं, इधर जैसे गरीब बुनकर हैं, मजदूर हैं, इनके लिए शादी विवाह के लिए कोई जगह नहीं है, तो इधर नुमान स्कूल के पीछे जो है कि नहीं मैरिज हॉल बना देते जो गरीबों के लिए। इधर शहर में जो है कि नहीं गरीब बहुत हैं, बुनकर जो घरों में जो गाड़ी उलूम चलाते, उनके लिए अच्छा खासा हॉस्पिटल बन जाता, सिटी हॉस्पिटल, एक बढ़िया कॉलेज बन जाता गरीबों के बच्चों के लिए, तो इससे जो है कि विकास होता। ये क्यों कहते हैं आप जो कि शर्मा जी ने विकास? शर्मा जी को जितना टाइम मिला उन्होंने बहुत किया, और फिर भाजपा को 24,000 वोट मिलता था और आज 42,000 वोट मिल रहा है, दूना-दून वोट बढ़ गया। यही क्या मैं, और मैंने तो विकास के नाम पर मैंने खुद भाजपा को वोट दिया, मेरे लोगों ने दिया है। लेकिन मैंने कहा ना कि भाजपा के लोग, यहाँ की इकाई जो है, भाजपा की जो इकाई है, उन्होंने मुसलमान को इज्जत नहीं दिया, वरना और बढ़ गया होता। एक चीज़ नगर पालिका के चैम्बर में जो है चेयरमैन के चैम्बर में देखा गया एक बदलाव है, जहां योगी जी और मोदी जी और ए.के. शर्मा जी की फोटो लगी हुई है, उस पे क्या कहेंगे? योगी जी की लगी है, मोदी जी की लगी है, जी, और हमारे विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी की लगी है। भाई सरकार है तो मंत्री जी का भी लगा दिए, प्रधानमंत्री का भी लगा दिए, और जो है कि नहीं मतलब कि योगी जी का भी लगा दिए हमारे मुख्यमंत्री जी। लेकिन मुसलमान मऊ के लोग मुसलमान को पूछना चाहिए कि उठवा दिए किसके, क्यों नहीं अरशद जमाल जो है कि अबुल कलाम का लगा दिए, डॉक्टर अबुल कलाम का क्यों नहीं लगा दिए, क्यों नहीं लगा दिए? इसी को कहते हैं कि मक्खन मलाई मारना। यहाँ जो है राम राम करो, वहाँ जो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह करो, और कहो कि जो है कि तुम्हारे वहाँ जाए तो हिंदू बन जाए, उनको वहाँ जाए मुसलमान। अरे यार, इंसानियत के रास्ते पे चलो और इंसान मानव सेवा करने का जज्बा पैदा करो। कब तक लोगों को धोखा दोगे? मालिक तो देख रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक चलेगी? धीरे धीरे खत्म होगी, जागरूक होंगे बच्चे, अब शिक्षा मतलब प्राप्त कर रहे हैं, और मुझको यकीन है कि थोड़ा और तपस्या मेहनत होगी। जैसे मान लीजिए कुछ योगी जी की भी कुर्बानी है कि जैसे माफिया ख़त्म हो रहे हैं, तो कुछ हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो है कि हो सकता है कभी जागरूक हो गए, और जिस दिन जागरूक हो जाएंगे उस दिन मऊ जो है कि नहीं दूसरा काशी और जो है कि नहीं लखनऊ बन सकता है। चूँकि यहाँ पर जो है कि नहीं शर्मा जी, कल्पनाथ राय भी विकास पुरुष था, शर्मा जी भी विकास पुरुष हैं, लेकिन क्या बताएं, शर्मा जी को खुद अपनों ने भी धोखा दिया। बताया ना कि मुसलमान जाना चाहते थे। अब एक चीज़ है, मैंने कहा था कि कम से कम शर्मा जी कैबिनेट के मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, ये मुस्लिम एरिया में अगर वो पैदल घूमते थे, जैसे फैज़ी गेट है, जमालपुरा है, मतलब इमामगंज है, नयापुरा है, मिर्जाहादीपुरा है, डोमनपुरा है, कसारी, इन सब इलाकों में करीब लाखों वोट है। आधे मऊ का समझिए इस इलाके में वोट, औरंगाबाद लेके अगर पैदल घूम जाते मुस्लिम बस्तियों में तो और बहुत अच्छा वोट पड़ जाता। लेकिन शर्मा जी को किसी ने सही दिशा नहीं दिया। इधर रोड शो तो इधर से निकाल देते हैं। अरे रोड पर जनता रहती है कि मऊ की आबादी गलियों में है, मऊ की आबादी गलियों में है भाई साहब। क्या आपने कभी शर्मा से मुलाकात करके ऐसा ही बताया ना कि अगर आप जाएंगे जो है कि नहीं कार्यालय में, जब आप इज्जत देंगे तब ना कोई जाएगा। जाने के लिए तो 50 गए थे, लेकिन किसी ने इज्जत नहीं दिया, यहाँ की इकाई ने इज्जत नहीं दिया, उनको ये हो गया। तो घमंड जो होता है वो न राम को पसंद है न रहीम को पसंद है। घमंड ले डूबा हाँ, बीजेपी, घर को आग लग गई घर के चिराग से, लेकिन हम लोगों ने तो दिया भाई विकास के नाम पर। एक आखिरी सवाल, मऊ की जनता ने अब तो चेयरमैन चुन लिया और 5 साल उन्हें अब झेलना है, तो क्या आप मऊ की जनता से क्या अपील करेंगे? मऊ की जनता से जब मऊ की जनता से अपील क्या करना है, मऊ की जनता ने अपना नुमाइंदा चुन लिया, तो 25 साल से तो चुन के जो है कि नहीं देखते ही हैं क्या हाल है। इनको भी चुन दिया, वही हाल होगी। आज ही सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभी लोगों की, गरीबों की समस्याओं के 2 कदम चल नहीं सकते। ये लिख लीजिए, सामाजिक कार्य चलेगा,
कोई भी इनका चुना हुआ नुमाइंदा चल रहा है 20-25 साल से, सिर्फ लफाजी बतियाना, भीड़ में अक्षय फोटो जमाल को खिंचाना। तो कहते हैं कि वो हमेशा हर कदम पे खड़े रहते हैं। अरे कहते हैं, कहीं आप देखे हैं थाने में जो है कि नहीं, या और सब किसी समस्या में देखते हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ पर आधारित यहाँ की राजनीतिक है। सामाजिक कार्यकर्ता की इज्जत जिस दिन मऊ करना शुरू कर देगा, वो दिन कल्पनाथ और जो है ना के शर्मा जैसे लोग यहाँ बहुत पैदा होंगे और मऊ का विकास होगा। आप ये बताइए कि अब तक के चेयरमैन के कार्यकालों में सबसे बेहतर कार्यकाल किसका है? देखिए, उससे बहुत जो है कि चेयरमैन आए तो हमेशा हबीबुल्ला चेयरमैन थे तो चुंगी पैसा था, मुन्नू बाबू आए, गोपाल खंडलवाल आए, हबीबुल्ला चेयरमैन आए। इस तरह जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे पैसा बढ़ता गया। फिर अरशद जमाल आए तो पैसा बढ़ा, राना आई तो पैसा बढ़ा, तैयब आए तो पैसा बढ़ा, अरशद आए तो फिर बढ़ेगा। तो पैसे से विकास नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मत कि सबसे बेहतर कौन विकास, पैसा रहेगा तो कोई भी विकास कर। नगर पालिका के अंदर का पैसा मिले तो आप गधा बैठा दीजिए, वो भी विकास करेगा। तो वही बात है, वो तो के शर्मा भी कह के गए हैं। और जब योगी आए थे चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करने, जब योगी आदित्यनाथ मऊ में आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हम नगर में विकास के लिए बजट की कमी नहीं होने देंगे। तो आप कह रहे हैं एक तरफ की तो भी जो है कि नहीं, कम से कम जब वो बजट की कमी करने नहीं देंगे तो हम चेयरमैन भी जिता दिए होते। आप कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा कि हम कोई चीज़ कमी नहीं करते, हमारा भी तो फर्ज है। योगी जी क्या करने यहाँ आए थे? आपसे क्या करने आए थे? यहाँ मऊ में आकर योगी जी ने क्यों कहा कि हम बजट की कमी नहीं होंगे? इसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये लोग मेरा कैंडिडेट जिताएंगे। आप सिर्फ सोचते हैं कि योगी जी आए तो हमको पैसा दे दें, हम विकास करें, और कैंडिडेट आप नहीं जिताएंगे। बताइए। अरे जो है कि देखिए, कोई चीज़ हो, नफरत वा का काम अच्छा नहीं होता। इंसानियत के रास्ते पर चलकर मानव सेवा करना चाहिए। और नफरत से जो है कि नहीं मुल्क टूटता है, नफरत से जो है कि नहीं इंसानियत। बसपा का कैंडिडेट जीता है तो क्या योगी जी बजट नहीं देंगे? अभी मैं बता दूं, बसपा का कैंडिडेट मालूम नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे क्यों को, जब दिल ही मेरा जो है समाजवादी है। नेता को कुछ मत कहिए। समाजवादी ने तो धोखा दे दिया उन्होंने। अरे समाजवादी कहाँ धोखा दे, वो तो माननीय अखिलेश जी का बड़ा सम्मान करते हैं। उसमें 37 साल रहे हम लोग घात चिन्ह। हमने तो समाजवादी पार्टी का गठन किया 4-5 नवंबर सन 1992 को। हमने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। हम तो जनता पार्टी के लोग थे। तो क्या करिएगा, कहना आसान है, ये कब कहाँ चले जाएंगे। ये गिरगिटान लोग हैं, एक टिकट के लिए 37 साल के रिश्ते तोड़ देते हैं। तो ये लोग क्या है? अरे ये सब गिरगिटान है। गिरगिटान तो 7 रंग बदलता है। ये इंसान है, ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, ये नेता असली नेता है जो 70,000 रंग बदलते हैं। सुबह कुछ और कहेंगे, नहीं देख रहे थे, सुबह लाल हरे थे, शाम को काले हो गए। बताइए। ठीक।